मेरा नाम कुम्हारी राधा सलाम है, ग्राम कोंगेरा, जिला नारायणपुर। हम लोग दोनों भाई बहन, सन 2013 की बात है, हम लोग दोनों भाई बहन खेलते खेलते आंगनबाड़ी जा रहे थे। रास्ते में इमली पेड़ है, इमली पेड़ के नीचे केतली में बम गड़ा हुआ था। हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ बम केतली में जी हाँ। हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ बम है करके, तो उसको जाके मेरे भाई रामू सलाम जाके उठाए। जैसे ही उठाए वैसे ही फट गया। फिर हम लोग दोनों दूर दूर फेंका गया और बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था और चोट भी लगी थी। मेरे भाई का हाथ टूट गया था लेकिन अभी जुड़ गया है और मेरे को इस आंख में नहीं दिखता है और इस आंख में कम दिखता है। हम यहाँ दिल्ली में सब बहुत मगन हैं, बहुत मगन में हैं। इसको कोई कष्ट नहीं है हम लोग को। यकीन मानिए, जिंदगी क्या है और कैसे है और किस तरह से जी जा रही है, इसका सिर्फ सहज छोटा सा एक पिक्चर है। बस्तर में कई बार गया, बक्सर मेरा जाना भी होता है, लेकिन सच्चाई सामने खड़ी है। सच बताऊं जी, आपके साथ क्या हुआ? राधा वहीं रही है, मैं आता हूं आपके पास। जी भैया, नाम? मेरा नाम महादेव है। जी महादेव। मेरा नाम महादेव है, ग्राम राजामुंडा गांव, जिला सुकमा। जिला सुकमा जी जी। मैं दंतेवाड़ा काम से गया था। वापसी समय जब वापस आ रहा था बस से, तो हैडी बिलास सिंह और रामपुसारा के पास हुआ तो मेरा पैर चला गया। पैर चला गया। दंतेवाड़ा मैंने देखा है, कभी जाना हो, मौका लगा, और ये तो सच्चाई सामने लाके इन्होंने परोस दी। आज आप आए हैं, कुछ मकसद क्या है आपके आने का, मैं जानना चाहता हूं। हम लोगों का मकसद है कि पूरी दुनिया के लोग जाने बस्तर के बारे में, और आतंक का क्या वहां पर भय और प्रताड़ना है उसको देखें, यहाँ की जनता भी देखें, यहाँ की सरकारें भी देखें। सबको हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं वहाँ की समस्या के बारे में। आप भी आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा ठावरिया है। ठावरिया, कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं वही बम फूट गया हमारे हॉस्टल के पास। हाँ। अब हमको चेहरामपुर लग गया। हाँ। हाथपटल नारायणपुर गए, उतना समय गाड़ी घोड़ा नहीं था, तो खंडम बो के ले गए हॉस्पिटल में। आराम नहीं हुआ, एक आदमी दोनों आंखें चला गया। तो उसके बाद रायपुर में लाए, रायपुर में कुछ दिन के बाद ठीक हुआ। मुझे लगता है कि दिल्ली में तो बात हो, जरूर बात हो, देश दुनिया में बात हो, लोग जाने समझें कि नक्सल क्या है, नक्सल समस्या क्या है, और जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो किस तरह से प्रताड़ित हो रही है, वो तो देखें ही देखें। लेकिन राजनाथ गांव भी आना चाहिए, वहां भी आना चाहिए मुझे। मैं गया था, शो करके आ गया इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन यूं भी आना चाहिए मुझे। और वहां पे जनजीवन कैसा है, तमाम सारे लोग कैसे हैं, उनको देखना चाहिए और बोलना चाहिए। मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे शो में यहां पे बैठिए। राधा, आप भी वहां पे बैठिए, आप भी बैठिए। बाबा वहां पे बैठ जाइए, जाके जाइए और आप जगह लीजिए। कोई बात और कहना चाहता है? जी जी बोलिए। आप भाई हैं? सर, मैं खुद पीड़ित हूं और मेरा छोटा भाई उसी घटना में मारा गया। उसी घटना में मारा गया? 12 मार्च 2014 की घटना थी हमारी। 12 मार्च 2014। हम लोग दोनों भाई बाजार गए थे, मर्दापाल से 6 किलोमीटर आगे। वहीं बाजार में नक्सलियों ने किसी के हमारे ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था उनको, जिस वजह से हमारे ऊपर उन्होंने हमला का अंजाम दिया घटना को। और उस घटना में हमारे बाजारी स्थल पे ही 3 गोली फायर किया गया उनके द्वारा, और 3 गोली में 2 भाई के सीने में लग गया और एक उसको कोहनी को लग करके मेरी जांघ को छलनी होकर के निकल गई गोली। तब हम लोग दोनों भाई घायल हो गए और घायल होकर कुछ दूर भाग पाए। भाई कुछ दूर बाद गिर गया और वहीं पर जा करके फिर हमला किया उन्होंने, और हमला करने के पश्चात 3 गोली और फायर किए वहाँ, तब भी भाई खत्म नहीं हुआ था। तो आखिरी में उसकी आमाशय की नली को काट करके बाहर निकाल दिए। उस समय मेरी माँ वहीं मौजूद थी। जनता से उसकी जान की गुहार मांगती रही, पर भी कोई सामने नहीं आया। ये हिंसा है, नक्सल हिंसा, ये हिंसा है। 2014 ना तो किसी को पता, ना कोई जानना चाहता, ना किसी ने सुना, ना किसी ने देखा। एक खबर आई, खबर पढ़ी, खबर पढ़ के निकल गए हम। लेकिन आप हमारे शो में आए, हमारे क्या आपके अपने शो में आए, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा बहुत सारे लोग, मैंने पेपर में कहीं पढ़ा तो था कि दिल्ली आए हैं आप लोग, लेकिन आप यहां तक आ गए। मुझे बहुत हृदय से आभारी हूं, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। आपके
आपकी सरकार, आपके लोग और जो तमाम सारे काम हो रहे हैं जिला स्तर पे और तमाम बस्तर के इलाके में, मैं उनका सबको साधुवाद देता हूं। वो आपका भाई जो गया वो तो नहीं आएगा, वो स्मृतियों में है बस सिर्फ। मुझे उसका सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं उसका, और उसकी मां उसके सामने, सिर्फ इसका अंदाजा लगाइए आप। आइए बैठिए, आप सारे लोग बैठिए, वहां पे सारे लोग बैठिए, प्लीज आप भी बैठिए, बैठिए। ये है बात, कहां से शुरू करूं मैं अब? हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर यासिर, आप बोलना चाहते हैं, मैं जरूर सुनना चाहूंगा यासिर जी, यासिर जिलानी जी, मैं जरूर, आप भी बोलिए, इस पर जरूर बोलिए जी। देखिए, बहुत हृदय विदारक चरित्र और चेहरा आपने दिखाया। जो मैंने दिखाया क्या, ये मुझे मालूम भी नहीं कि सब ये लोग यहां आ जाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत आभारी हूं। हम लोग तो, हमारे लोगों के तो पैर में आइसक्रीम जमी होती है ना, तो हम तो वहां आ नहीं पाते हैं, तो आप ही लोग आगे, मेरे बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। राधा, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, माफी मांगता हूं आपसे, बहुत माफी मांगता हूं जी। जनाब यासिर जिलानी, बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही दुखद चीजों को सामने रखा, जैसे बयान करा इन्होंने। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शहीद होते रहे हैं बस्तर और राजानंद गांव, और वो जो नक्सली प्रभावित एरिया है भारत का, जिसे छत्तीसगढ़ के इलाके में खास करके एक्टिव जो लोग हैं, मैं उनके लिए भी नमन करता हूं, उन शहीदों को भी सलाम करता हूं इनके सलाम के साथ साथ। लेकिन आज सोचने का विषय ये है, जो अर्बन नक्सल सोच के राजनीतिज्ञ हमारे बीच में छिपे बैठे हैं, जब सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें घेरती है, मारती है, उनको सजा देती है, तो वो यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते हैं। उन लोगों को भी, इन लोगों को चेहरे को देख के सोचना पड़ेगा कि उन्हें भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आके खड़ा होना चाहिए। वो भी इंसान है, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। हम इस पे राजनीति ना करें, कोई राजनीति का कोई रोता हुआ चेहरा भारत में आज आपने दिखाया है। ये वो नक्सल सोच के राजनीति करने वाले लोगों को भी सोचना चाहिए। मैं उस आज के विषय से मैं अलग नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप, मैं विषय में आऊंगा, मैं बिल्कुल नक्सल सोच की राजनीति, मैं बिल्कुल यासिर, मैं आपकी बात से मिलकर मैं एक बात जरूर कहूंगा। राधा इधर आ बेटा, इस आंख में बिल्कुल नहीं दिखाई देता और उसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है। कोई इलाज प्रॉपर कहीं हुआ या नहीं हुआ बेटा? हुआ सर, लेकिन नहीं दिखता। नहीं दिखता? डॉक्टर क्या कहता है, दिखेगा भी नहीं? जी नहीं दिखेगा, ऐसा बोला है डॉक्टर ने। चेकअप वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ होगा? रायपुर तक हुआ जी, जरूर हुआ होगा। एम्स या तमाम सारे जगह पे जरूर कुछ होना चाहिए, जरूर कुछ होना चाहिए। बात मैं आपको बैठाता हूं, मैं